कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि आप अपने छोटे बच्चों के साथ और बिना मेड के अपना घर इतना क्लीन कैसे रखते हो। तो जी हाँ, मेरे 10 साल के 2 छोटे बच्चे हैं और घर पे कोई मेड भी नहीं आती है और मेरे पास में 2 यूट्यूब चैनल का काम भी होता है। लेकिन कुछ मेरी क्लीनिंग हैबिट्स है, कुछ रूटीन्स है जिनको मैं फॉलो करके अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो वही हैबिट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग में उठ के ब्रश करती हूँ तो ब्रश के साथ में ही इस वॉश बेसिन को और कांच को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो वॉश बेसिन है वो घर के बिल्कुल सेंटर में है और बच्चे और बड़े हम सभी सबसे ज़्यादा इस वॉश बेसिन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम जो मेरा होता है इस वॉश बेसिन को और मिरर को क्लीन करना। और इसके लिए मैंने इस वॉश बेसिन के पास में ही एक स्प्रे बॉटल रख रखी है ताकि मेरी क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। एक स्पंज जो है वो भी मैं इसके पास में ही रख देती हूँ। तो ये थी टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप दूध की मलाई लेते हैं तब इस तरह की कड़छी से लें ताकि बिल्कुल भी दूध का पार्ट जो है वो मलाई के साथ में ना आए। और मलाई को हमेशा इस तरह से ढक्कन वाले कंटेनर में निकालें ताकि आप अच्छे से उसको पैक कर सकें, ताकि फ्रीज के अंदर मलाई की बिल्कुल भी स्मेल ना हो और मलाई जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहती है। और टिप नंबर 3 है कि जब भी इस तरह का चॉपिंग बोर्ड होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सबसे बेस्ट टिप यही होती है कि आप कोई भी नींबू का छिलका ले सकते हैं और उसको अच्छे से रब कर दें। रब करने के बाद में जो नॉर्मल सॉल्ट होता है जो आप खाने में यूज़ में लेते हैं थोड़ा सा वो डाल दें और उसके बाद में थोड़ा सा जो नींबू है उसको फिर से आप रगड़ लें और रगड़ने के बाद में 5 से 10 मिनट तक आप उसको रेस्ट करने दें। 10 मिनट के बाद में ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देखिए कि आप कोई भी वाइप से जब क्लीन करेंगे तो सारी इसकी डस्ट और जितना भी मेल होगा ना वो आपके वाइप्स के ऊपर आ जाएगा। टिप नंबर 4 कि फ्रिज को आपको हमेशा डीक्लटर करते रहना है। आप वीक में 1 या 2 बार आप इस तरह से फ्रिज को अच्छे से क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार कुछ सब्जी जो है हम थोड़ी बहुत बना लेते हैं, कुछ पड़ी रह जाती है या कोई भी छोटे मोटे कंटेनर भी अंदर पड़े होते हैं जो एक्सपायरी डेट में होते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रिज को अच्छे से चेक करना है। कोई भी सड़ी गली सब्जी है, टमाटर है या धनिया है, करी पत्ता है या कोई भी बची कुची सब्जी है तो आपको उसको निकाल कर बाहर डिस्कार्ड करना है ताकि आपको आपकी फ्रिज के अंदर स्मेल जो है वो नहीं आएगी। फ्रिज हमेशा आपका क्लीन बना रहेगा। तो इस तरह से कुछ अच्छी आदतों को हम यदि अडेप्ट करके रखते हैं ना तो हम अपने घर को, किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन बना के रख सकते हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम वर्किंग मॉमी क्यों ना हो। टिप नंबर 5 आपको घर के मेन डोर के यहाँ पर डोरमेट हमेशा रखना है। डोरमेट आपको किस तरह का रखना है, कॉटन का होना चाहिए। आगे की तरफ से डोरमेट कॉटन का है और उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर रबर है ताकि वो आपकी जो टाइल्स होती है उसके ऊपर अच्छे से चिपक के रहेगा, वो इधर से उधर खिसकेगा नहीं। स्पेशली जब आपके घर के अंदर बच्चे हैं तब आपको इसी तरह के डोरमेट का यूज़ करना है, नहीं तो जब आप कॉटन के रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं ना तो बच्चे उससे फिसल भी सकते हैं, बच्चे क्या बड़े भी उस पर से फिसल सकते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह के डोरमेट का यूज़ करती हूँ और वो बिल्कुल भी वहाँ से हिलता भी नहीं है। टिप नंबर 6 आई एम अ मल्टीटास्किंग वूमन। मैं कभी भी एक बार में एक काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यदि किचन में काम कर रही हूँ तो 1 या 2 काम साथ में ही करती हूँ। जैसे कि यदि दूध गर्म हो रहा है या चाय बन रही है तो मैं कभी भी खड़ी नहीं रहती हूँ। यदि सिंक में बर्तन पड़े हैं तो मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी और यदि बर्तन जो है उनको मैनेज करना है तो मैं वो भी कर लूँगी। या फिर कोई कुछ भी काम नहीं है तो कोई कैबिनेट है वो यदि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं उसकी क्लीनिंग में लग जाती हूँ। इस तरह से मेरे 1-2 काम एक साथ में हो जाते हैं, टाइम की सेविंग भी होती है और क्लीनिंग भी होती रहती है। टिप नंबर 7 जैसे ही आपकी लॉन्ड्री कंप्लीट होती है तो बिना आलस किए हुए आपको उसी समय कपड़े जो हैं वो फैला देने हैं। यदि आप मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक कपड़ों को रख देते हैं आलस करके तो वो कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी थोड़े से मशीन में सूखे हुए होते हैं और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इससे आपके कपड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स भी आ जाती है और एक बार यदि कपड़े पड़े रह जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक पड़े ही रहेंगे, ये आप मान के ही चलिए। और यदि हम उसी समय कपड़ों को फैला देते हैं तो कपड़ों के ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे और आपको जो रूटीन के कपड़े हैं उनको आयरन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यदि आप आयरन करते भी हैं ना तो आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है। और कपड़े सुखाते टाइम आपको हमेशा याद रखना है आपको कपड़ों को बहुत ही अच्छे से झटक के फैला के फिर सुखाना है ताकि आपकी आयरनिंग का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। देखिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो किसी काम को हम 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं और चाहें तो हम अपने काम को पूरा दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा आप टाइम का मैनेजमेंट करके चलिए, आपका काम जो है वो हमेशा टाइम पर होएगा और आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगी।
टिप नंबर 8, जैसे ही कपड़े मैं बाहर से निकालती हूँ, निकालने के तुरंत बाद में मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अभी मैं रख देती हूँ और बाद में मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि एक बार यदि हम कपड़े रख देंगे तो वो पड़े ही रहेंगे और फिर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कपड़ों का बंच बढ़ता जाएगा और हम कभी भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हैबिट शुरू से मेरी है और अभी तो खैर बच्चे मेरे बड़े हो गए तो मैं उनकी भी हेल्प ले लेती हूँ। टिप नंबर 9, मॉर्निंग। सबसे पहले मॉर्निंग में मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है घर के सारे कर्टेंस ओपन करना, सारी विंडो को ओपन करना, ताकि घर की रात भर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है या आप कह सकते हैं कि जो भी एयर वगैरह है वो सब बाहर निकलेगी और बाहर की जो फ्रेश एयर घर के अंदर आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी सुबह अच्छी निकलती है ना तो पूरा दिन अपने आप अच्छा निकल ही जाता है। टिप नंबर 10, कर्टेन्स एंड विंडो ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है बेड मेकिंग करना, यानी कि पिलो को अपनी जगह पे रखना, ब्लैंकेट्स वगैरह तो उनको फोल्ड करना, बेडशीट यदि चेंज करनी होती है तो वो भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार रूम से बाहर निकल जाते हैं यानी कि किचन के काम में लग जाते हैं ना, तो हम बहुत टाइम तक बेडरूम के अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि किचन का काम बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए मॉर्निंग के अंदर ही यदि हम अपनी बेड मेकिंग कर लेते हैं, बेडशीट चेंज कर लेते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भी आती है और घर के अंदर भी आती है। तो इसके लिए आपको हमेशा बेड मेकिंग मॉर्निंग के अंदर ही कर लेनी है। कपल्स ऑफ वर्क यदि हम साथ में करते हैं तो कभी भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, स्पेशली मॉर्निंग में। टिप नंबर 12, कभी भी जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम हम जो भी कड़छी, चम्मच, स्पैचुला जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, कई लेडीज़ उनको हमेशा गैस के ऊपर रख देती है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका काउंटर टॉप गैस जो है वो हमेशा ख़राब रहेगा, मेसी रहेगा। तो आपको हमेशा एक प्लेट जो है, आप छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट कोई भी यूज़ ले सकते हैं और उसके अंदर ही उस कड़छी को रखें। टिप नंबर 13, आपके घर के अंदर मेड चाय आती है या नहीं आती है। यदि आती भी है तो सिर्फ दिन में एक बार काम करके चली जाती है, लेकिन मेक श्योर आपको दिन में एक बार झाड़ू अपने हाथ से ज़रूर निकालना है, क्योंकि जो हम अपने घर के अंदर जितनी क्लीनिंग खुद कर सकते हैं उतनी मेड नहीं कर सकती है। इसके अलावा आपको हमेशा वीक में या 15 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी है। और इस तरह से डीप क्लीनिंग करने के लिए, यानी कि मैं अपनी सीलिंग्स को और जो भी जाले वगैरह लेने के लिए इस तरह के ब्रश का यूज़ करती हूँ। ये ब्रश मैंने अमेजोन से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो है उसकी साइज़ जो है वो बड़ी छोटी इजीली हो पाती है और सीलिंग को मैं अच्छे से इससे क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी गैजेट्स जो है अपने घर के अंदर रखें, ताकि आप अपनी क्लीनिंग जो है वो ईजी बना सकें। इसके अलावा किचन के अंदर हमेशा आपको एक डस्टबिन रखना ही रखना है और डस्टबिन के अंदर आपको इस तरह से गार्बेज बैग का यूज़ करना है, ताकि जितने भी किचन गार्बेज जो होते हैं उसको आप डस्टबिन के अंदर डाल के रखेंगे, ताकि आपके किचन के अंदर हमेशा क्लीन रहेगा और कोई भी गार्बेज या फाउल स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा लॉन्ड्री जो है वो आप चाहे अल्टरनेट डे में करें या वीक में 2 या 3 बार करें, आपको हमेशा करते रहनी है। बहुत ही ज़्यादा कपड़े जो है वो आपको इकट्ठे नहीं करने, स्पेशली जब रेनी सीज़न होता है ना, तब स्मेल जो है वो घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आती है। तो आपको, आप चाहें तो आप रोज़ की रोज़ लॉन्ड्री कर सकते हैं, नहीं तो वीक में 2 या 3 बार लॉन्ड्री ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा आपको कपड़ों को इकट्ठे करके नहीं रखना है। टिप नंबर 17, जब भी आप चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं ना, तब आपको उसी समय चॉपिंग बोर्ड को और उसके साथ में जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ में ले रहे हैं, जैसे कि नाइफ्स लेते हैं या सीज़र लेते हैं या कोई भी पिंसर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उन सबको आपको उसी टाइम पे क्लीन करने की हैबिट रखनी है, ताकि आपके चॉपिंग बोर्ड, नाइफ्स जो है वो हमेशा क्लीन बने रहेंगे। टिप नंबर 19, जब भी आप खाना बना देते हैं, खाना बनाने के बाद में आपको हमेशा कुकर, कढ़ाई एज इट इज़ आपको नहीं रखनी है। उसमें से खाने को छोटे बर्तन के अंदर खाली कर देना है, ताकि आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। टिप नंबर 20 एंड लास्ट टिप्स जो है वो ये है कि आपको हमेशा कैबिनेट्स के अंदर इस तरह से कोई भी शीट्स हैं या कारपेट के पीस है, मार्केट में बहुत तरह की शीट अवेलेबल है, आपको हमेशा बिछा के रखनी है, ताकि आपका फर्नीचर जो है वो गंदा नहीं होएगा, कोई भी डस्ट माइट्स जो है वो नहीं होएगी। और आपको कभी भी इन फर्नीचर के अंदर गीले बर्तन जो है वो कभी भी नहीं रखने हैं, आपको हमेशा उनको क्लीन एंड ड्राई करके ही रखने हैं। तो आपको मेरा आज के टिप्स कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं